हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एनवीएस की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन के साथ में कुछ मिससेलेनियस की पोस्ट है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको एनवीएस की इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज पोस्ट भी बताई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बताया है, लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसके बारे में भी बताया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर पोस्ट वाइज। देखिए, सबसे पहले आपको पोस्ट यहाँ पर दी गई है प्रिंसिपल। मैं बात करूँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है, जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी के ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में पार्ट 2 की मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद में लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज आपको एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, ये 10 मार्क्स की रहेगी। और ये ईच सब्जेक्ट, ये दोनों आएंगे, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 10 मार्क्स के। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। यहाँ पर 10 जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आने वाले हैं। इसके बाद में पार्ट 4 की मैं बात करूँ तो इसमें एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। इसका जो सिलेबस है ये आपको वेबसाइट पे दिया गया है। यहाँ से आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में पार्ट 5 की मैं बात करूं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस भी वेबसाइट पे डिटेल से दिया गया है। यहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का ये पार्ट रहने वाला है। टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा और आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्ट्स है अलग अलग, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई सा भी पार्ट आप कितने भी समय में भी कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम आपका नहीं रहेगा। आपको ये जो पूरा पेपर है ये 3 घंटे में सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें पीजीटी पोस्ट के लिए तो ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब पीजीटी पोस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए आपको बताया गया है। देखिए, पीजीटी पोस्ट के लिए पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद में आपका डोमेन नॉलेज यानी जिस सब्जेक्ट से आप है उस सब्जेक्ट के आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पार्ट आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट पे ये सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर बात करूँ तो 130 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 130 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर 20 मार्क्स की यहाँ पर लैंग्वेज कंपेटेंसी पूछी जाएगी और ये 20 मार्क्स की रहने वाली है। ये लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स का पार्ट रहेगा, ये जो 20 मार्क्स का पार्ट रहेगा इसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना है। इसमें आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं, 40% मार्क्स लेकर आने हैं। तो 40% आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी इसमें 20 आउट ऑफ आपको 8 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया पार्ट 1 टू पार्ट 5 जो आपका रहने वाला है। कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्यूटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट
6। यानी इस पार्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो पहला पार्ट है उसमें भी आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे आप उसमें कितना भी अच्छा करके आओ। यहाँ पर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना ही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑल सब्जेक्ट है पीजीटी के वो आपके रहेंगे पार्ट 5 के अंदर, और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 सेम रहेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद में टीजीटी की बात करें और जो मिसलेनियस की पोस्ट है उनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए टीजीटी के अंदर सिलेबस क्या दिया है, पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। इसके बाद में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपसे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे में पेपर सोल्व करना है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। लेकिन इसके बाद में इन्होंने एक पार्ट और इसमें ऐड कर दिया है, वो आपका पार्ट रहेगा 6। और 6th पार्ट के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स की तो आपसे इंग्लिश और 10 मार्क्स के आपसे रीजनल लैंग्वेज है। देखो यहाँ पर बताया गया है लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और हिंदी इंग्लिश भी आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको जो लैंग्वेज है वो ये नीचे दी गई है उसमें से लेनी है, उसके बारे में भी बता दूंगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का ये पार्ट रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 5 यहाँ पर भी 40% जो मार्क्स है वो इसमें क्वालिफाइंग रखे गए हैं कि आपको यहाँ कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करना है इस पार्ट के अंदर। ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ना 6, इसके अंदर अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपका फेल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी एंड जो मिसलेनियस टीचर्स की पोस्ट है उनमें 1 to 4 तक तो सेम रहेगा, और जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आपका अलग रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है वो आपका पार्ट 5 अलग रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप पूछोगे सर लाइब्रेरियन के लिए, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन है वो आपसे लाइब्रेरी साइंस के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो यहाँ पर मैं वापस निकाल लेता हूँ एक बार, हाँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो 80 क्वेश्चन है आपसे, ये 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक वालों को म्यूजिक के पूछे जाएंगे, आर्ट्स वालों को आर्ट्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और डिटेल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल सिलेबस आपको बताऊं तो आप कमेंट करना, मैं आपको डिटेल सिलेबस बता दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। और टॉपिक्स भी बता दूंगा साथ में, स्कोरिंग कौन कौन से होंगे। और लैंग्वेज यहाँ पर आपको दी गई है, हिंदी भी इसके अंदर है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से हिंदी इंग्लिश ले सकते हो। और इंग्लिश के साथ में आप गुजराती, ठीक है, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, इनमें से भी आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसका चयन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई है, ठीक है। और ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसको लेकर आपको अलग से इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अप्लाई करने को लेकर मैंने आपको सारी बातें पहले ही बता दी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सीबीटी एग्जाम की डेट अलग से आएगी, अभी तक सीबीटी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। तो ये है एग्जाम पैटर्न पीजीटी, टीजीटी प्रिंसिपल और जो मिसलेनियस की पोस्ट है उनके लिए। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की या नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपका जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।